सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आपने पिछला स्ट्रेटेजी देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो। मैंने पूरी सीरीज शुरू की है जहाँ मैं डेली आपके लिए अलग अलग एसईओ की स्ट्रेटेजीज आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज है जिसको सुन के आपको भी मन करेगा कि भाई मैं भी जल्दी से जल्दी अपने कॉम्पिटिटर को बीट करूंगा। यहाँ पे सेकंड स्ट्रेटेजी पे मैं बात करूंगा, उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि एक से बढ़कर एक स्ट्रेटेजीज आपको आने वाले टाइम पे मिलने वाला है। और जिसको जिसको इंटर्नशिप करना, नीचे ग्रुप का लिंक है जहाँ पे मैं डेली आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ और इंटर्नशिप की क्वेरीज भी वहाँ पे सॉल्व करता हूँ। और जिसको जिसको इंटर्नशिप करना है वो सीधा वहीं पे भी मैसेज कर सकता है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी को मैंने नाम दिया है इमेज एसईओ प्रो। इस स्ट्रेटेजी को मैंने नाम दिया है इमेज एसईओ प्रो। अब एक चीज ध्यान देना, जब भी आप गूगल पर कोई चीज सर्च करते हो, कोई कीवर्ड सर्च करते हो, आपने देखा होगा कम से कम 22% जो सर्चेस होती है ना, वो इमेजेस की होती है गूगल पे। तो अब इतना अच्छा सर्च यहाँ से हो रहा है तो बहुत से लोग जो है इमेज के लिए ऑप्टिमाइज ही नहीं करते हैं। अब एक्चुअल सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप अपने इमेज को बहुत आसानी से गूगल के इमेजेस सेक्शन पर रैंक कर जाओगे, बहुत अच्छे तरीके से रैंक कर लोगे। तो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो अपने वेबसाइट पे सिर्फ ऑल्ट टेक्स्ट डाल के ही छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑल्ट टेक्स्ट से ही कंप्लीट गूगल को नहीं पता चलता कि आपका इमेज किस बारे में है। ठीक है, तो एक चीज अच्छे से समझना, अगर आपको अच्छे से रैंक करना है अपने इमेज को, इमेज से अच्छी खासी ट्रैफिक लेके आनी है, तो एक चीज समझ के चलो, आपको क्या करना है, सबसे पहले इमेज का डिस्क्रिप्शन ऐड करो। ठीक है, इमेज का क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे। दूसरा, इमेज का जो फाइल का नाम है, फाइल नेम, ठीक है, एक आपका जो इमेज होता है वो imge.jpg ऐसा कुछ होता होगा, इसी को आपको चेंज करके जो आपका कीवर्ड है, मान लो आपका कीवर्ड क्या है, हाउ टू अर्न, ठीक है, हाउ टू अर्न मनी, मान लो ये आपका कीवर्ड है, तो आपके फाइल का नेम भी यही रखो आप, हाउ टू अर्न मनी डॉट जेपीजी। ये हो गया आपका फाइल का नाम। तो गूगल एटलीस्ट आपको जो आपका फाइल का नाम है वो पढ़ पाएगा और इसके बेस पे रैंक दे पाएगा। सिमिलरली आपका ऑल टेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है, तो ये दोनों चीज़ों को यूज़ करके आप आराम से रैंक कर सकते हो। अब ये दो चीज़ तो रिलेटेड है, इसके साथ में आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी रिलेट करेगा, तो ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन आपको बेहतरीन रैंकिंग देगा। अब इतने में ही नहीं रुकना है, आपको मैं एक और चीज बता दूं, आप और क्या कर सकते हो। और अगर आपको करना है तो आप कंप्रेशन यूज करो। ठीक है, आप अपने इमेज को कंप्रेस कर सकते हो, या सबसे अच्छा फॉर्मेट अगर मैं आपको बताऊं तो WEBP फॉर्मेट सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है, जहां पे आपकी इमेज की क्वालिटी भी बनी रहती है और बहुत हल्का साइज होने की वजह से जल्दी लोड भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इमेज एकदम हाई क्वालिटी रखना है, एकदम हाई क्वालिटी कभी भी मत रखो। इससे क्या है, आपकी वेब पेज जो है जल्दी लोड नहीं हो पाती है और दिक्कत होती है लोड होने में। देखो यार, एक काम करो, जब भी कोई यूजर सर्च करके आपके वेबसाइट के अंदर आ रहा है, अब आपका इमेज गोल 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 घूम रहा है, लोड ही नहीं ले रहा है, तो यूजर यहाँ से वापस चले जाता है और फिर यहाँ से आपका बाउंस रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें। सबसे पहले ऑल टेक्स्ट एकदम सही तरीके से डालो जो आपके इमेज को दर्शाता हो, जो आपके इमेज को बता रहे कि वो इमेज किस टॉपिक पर है, किस चीज पर है, तभी गूगल आपको बेस्ट इमेज की तरह रैंक देगा। एक और चीज बताता हूँ, आपका इमेज अच्छा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें मैटर करती है। आप देखे होंगे ये जो इमेज सर्च होता है, यहाँ पे खूब सारी अलग अलग इमेजेस होती है। अब ये अलग अलग इमेजेस में देखना, कोई भी एक इमेज जो आपको अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट करते हो, फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक होता है, फिर उसके वेबसाइट के अंदर आप जाते हो, फिर वहाँ पे आप टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, तो इससे यूजर को अर्निंग होती है। तो ये चीज आप भी कर सकते हो। आप फालतू के इमेजेस डालने से अच्छा एकदम हाई क्वालिटी और नीट एंड क्लीन इमेज डालो, जिससे यूजर अट्रैक्ट हो, आपकी ओर अट्रैक्ट हो। तो ये है इमेज एसईओ प्रो का सेकंड स्ट्रेटेजी। और भी स्ट्रेटेजीज में स्टेप बाय स्टेप आपको लेके आने वाला हूँ, ये सारे बिगिनर्स के लिए है, और जो नहीं जानते वो भी सीख लो भाई किस तरीके से इमेज का एसईओ किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए वीडियो पे बने रहना, चैनल पर बने रहना। अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर लो, क्योंकि मैं एसईओ से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले टाइम पे आपके लिए लाने वाला हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।